ज़माने कदीम में चीन के एक बड़े शहर में अलादीन नाम का एक लड़का अपनी बेवा माँ के साथ रहता था। इसका बाप मुस्तफ़ा एक गरीब दर्जी था जो हाल ही में फौत हो गया था। अलादीन नहायत काहिल और निकम्मा था। वो कामकाज से जी चुराता और सारा दिन गली कूचों में दूसरे लड़कों के साथ खेलता रहता। इसकी माँ रोज़ मेहनत मुशक्क़त करके सूत काटती और खाना पकाकर बेचती ताकि वो दोनों गुजारा कर सकें। वो अक्सर अपने बेटे से कहती, बेटा कोई काम काज सीखो वरना हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अलादीन कभी न सुनता। एक दिन अलादीन बाजार में खेल रहा था कि एक अजनबी शख्स इसके पास आया। वो मगरबी अफ्रीका का जादूगर था जिसने कई साल मुताला करके मालूम किया था कि चीन में एक जादुई चिराग है जो इसे बेहद ताकतवर बना सकता है और यह सिर्फ एक मासूम लड़का ही हासिल कर सकता है। जादूगर अलादीन के पास पहुंचा, उसने उसे गले लगाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा चचा हूँ, तुम्हारे वालिद मुस्तफ़ा का भाई। मैं 20 साल बाद वतन वापस आया हूँ। यह सुनकर अलादीन हैरान हुआ क्योंकि इसकी माँ ने कभी किसी चचा का जिक्र नहीं किया था। लेकिन जब जादूगर ने इसे सोने के सिक्के दिए और अच्छी चीज़ें लेकर दी तो वो खुश हो गया। जादूगर अलादीन को माँ के पास ले गया। जादूगर ने कहा, बहन मैं मुस्तफ़ा का भाई हूँ, मैं अलादीन को ताजिर बनाना चाहता हूँ, इसे अपने साथ सफ़र पर ले जाना चाहता हूँ। इसकी माँ ने पहले शक किया, लेकिन जब उसने जादूगर के पास बहुत सारा सोना दिया तो वह ये सोच कर राज़ी हो गई कि इतना अमीर आदमी को इनसे क्या काम हो सकता है। चुनाचा अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर से दूर पहाड़ों की तरफ लेकर निकला। एक वीरान जगह पहुंचकर इसने आग जलाई, कुछ अजीब सा धुआं डाला, अजीब मंत्र पड़े। अचानक जमीन हिलने लगी और एक भारी पत्थर हट गया जिसके नीचे से सीढ़ियां नजर आईं। जादूगर ने कहा, बेटे इस कार में जाओ, तुम्हें 3 बड़े कमरे मिलेंगे जो सोने चांदी के बर्तनों से भरे हैं, लेकिन कुछ न छूना। आखिरी कमरे में एक बाग है जहां रंग बिरंगे फूलों की बजाय हीरे जवाहरात लगे होंगे, वो भी न छूना। बाग के आखिर में एक पुराना तेल का चराग आवेजा है, इसे उतार कर ले आओ। उसने अलादीन को एक अंगूठी भी दी और कहा, अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। अलादीन गार में उतरा। वाकई तीनों कमरे सोने चांदी से भरे हुए थे। वाह, क्या लाजवाब जगह है ये। वह चलता हुआ सोने चांदी के कमरे से निकला और बाग में पहुंच गया। दरख्तों पर फल लटके हुए थे, लेकिन ये फल असल में कीमती जवाहरात थे और उसने अपनी जेबों में डाल लिए। बाग के आखिर में से वह पुराना काला चिराग मिला। उसने उतारा और वापस जाने लगा। गार के मुंह पर जादूगर बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बोलने लगा, मुझे चिराग दो, जल्दी से मुझे चिराग दो। लेकिन अलादीन ने कहा, चचा पहले मुझे बाहर निकाल दें। जादूगर गुस्से से बोला, नहीं, पहले मुझे चिराग दो, फिर मैं तुम्हें निकालूंगा। वह समझा कि शायद इस बच्चे को इस चिराग की अहमियत का अंदाजा हो गया है, लेकिन अलादीन अपने बचपने में इनकार करने लगा। जादूगर गुस्से में आ गया, उसने मंत्र पढ़ा और पत्थर से बंद कर दिया। अलादीन अंधेरी गार में कैद हो गया और घबरा गया। अलादीन 2 दिन तक गार में भूखा प्यासा रहा। तीसरे दिन दुआ करते वक्त इसके हाथ जादू की दी हुई अंगूठी पर पड़े और इसने गलती से इसे रगड़ दिया। अचानक जमीन से धुआं उठा और एक जिन नमूदार हुआ। मैं अंगूठी का खादिम हूँ, जिसको भी अंगूठी मिले मैं उसके हुक्म की तामील करता। क्या हुक्म है आका? मुझे घर पहुंचा दो। पलक झपकते ही वो अपने घर के सामने खड़ा था। माँ ने इसे देखा तो खुशी से चिल्ला उठी। अलाउद्दीन ने माँ को पूरी कहानी बताई। माँ ने गार से लाए हुए चिराग को देखा तो कहा, ये चिराग बहुत पुराना और गंदा है, उसे साफ कर देते हैं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। सही से चिराग को मला एक जिन नमूदार हुआ जो पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। मैं चिराग का गुलाम हूँ, जिसको भी चिराग मिले मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। माँ बेटा घबरा गए। आखिर अलादीन ने कहा,
अगर तो वाकई हमारा खादिम है तो हमें खाना ला दे, हम भूखे हैं। जिन गायब हुआ और थोड़ी देर बाद सोने चांदी की 12 प्लेटों में लजीज खाने ले आया। अलाउद्दीन और इसकी माँ ने यह राज छुपा लिया। वक्त गुजरता गया और अलाउद्दीन बड़ा हो गया। चिराग की मदद से वो आहिस्ता आहिस्ता दौलतमंद हो गए। उसने गार से लाए गए जवाहरात भी बेचे और बहुत अमीर बन गया। एक दिन बाजार में मनादी हुई कि शहजादी हमाम जा रही है, कोई ना उसे दिखे। लेकिन अलाउद्दीन ने जब शहजादी को देखा तो सोचा कि वो इस ही से शादी करेगा। इसने माँ से कहा, माँ, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये कैसे मुमकिन है? हम गरीब लोग हैं। ये बादशाह को पेश करें और मेरा पैगाम दें। जब माँ ने बादशाह को जवाहरात पेश किए तो बादशाह हैरान रह गया। उसने ऐसे नायाब जवाहरात कभी नहीं देखे थे। बादशाह ने पूछा, ये लड़का कौन है? माँ ने तारुफ करवाया और बादशाह ये सोच कर राजी हो गया कि वो ऐसे हीरे जवाहरात के बारे में जानता है जिसके बारे में वो नहीं इल्म रखता। सो चुनाचा बादशाह रिश्ते पर राजी हो गया। शादी से पहले अलाउद्दीन ने चिराग के जिन से कहा, मुझे बादशाह के महल के सामने एक शानदार महल बना दो। और पलक झपकते में ही हैरत अंगेज महल तैयार हो गया और अलाउद्दीन की शादी धूमधाम से हुई। अलाउद्दीन की शोहरत दूर दूर तक पहुंचने लगी। अफ्रीका बैठे जादूगर को जब पता चला कि अलाउद्दीन ना सिर्फ जिंदा है बल्कि चिराग भी उसने हासिल कर लिया था तो वह जल उठा। वह एक गरीब सुदागर का भेष बदलकर अलाउद्दीन के शहर आया और गलियों में पुकारने लगा, पुराने चिराग दो और नए ले लो, पुराने चिराग दे दो और नए ले लो। इस दिन अलाउद्दीन शिकार खेलने गया हुआ था। शहजादी ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसने सोचा कि अलाउद्दीन ने एक पुराना चिराग बहुत संभाल के कमरे में रखा है, क्यों ना उसे खुश करने के लिए पुराने चिराग की जगह नया चिराग दे दे। मासूमियत में शहजादी ने चिराग बेच दिया। जादूगर को चूही चिराग मिला। इसने जिन को हुक्म दिया, इस महल को शहजादी समेत अफ्रीका के सहरा में ले चल। अफसोस, पर अब हमें जाना होगा शहजादी। मैं हुक्म अदूली नहीं कर सकता। जब अलाउद्दीन शिकार से वापस आया तो देखा इसका महल गायब है। अब बादशाह का होगा कि अलाउद्दीन ने जादू से इसकी बेटी को गायब कर दिया है। उसने अलाउद्दीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन अलाउद्दीन के पास अब भी जादुई अंगूठी मौजूद थी। उसने अंगूठी को मलार जिन से कहा, मुझे मेरी बीवी के पास पहुंचा दो। अंगूठी का जिन बोला, आका मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं लेकिन वापस महल नहीं ला सकता क्योंकि चिराग का जिन बहुत ताकतवर है। अलाउद्दीन अफ्रीका के सहरा में अपने महल के बाहर पहुंचा। अलाउद्दीन ने शहजादी से मुलाकात की और सारी सूरत हाल समझाई और जादूगर को खत्म करने का मंसूबा बनाया। शहजादी ने जादूगर से कहा, मैं अब समझ गई हूँ कि मेरा शौहर आपके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, तो मेरे लिए वो मर ही चुका है। मैं आपसे शादी कर लेती हूँ, लेकिन पहले जश्न मनाते हैं। जश्न के दौरान शहजादी ने जादूगर के शराब में वो चीज मिला दी जो किसे अलाउद्दीन ने दी थी। जादूगर उसे पीते ही बेहोश हो गया। अलाउद्दीन ने जादूगर के पास से चिराग लिया और जिन को हुक्म दिया कि हमें वापस हमारे शहर ले चलो। महल वापस अपनी जगह आ गया। बादशाह ने अलाउद्दीन को गले लगाया और माफी मांगी। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। अब उसने चिराग को बहुत एहतियात से छुपा कर रखा और कभी किसी के सामने इसका राज जाहिर नहीं किया। इसके बाद अलाउद्दीन और शहजादी ने बहुत खुशी और चैन से जिंदगी गुजारी। अलाउद्दीन एक बहादुर और दानिशमंद हुक्मरान बन गया, क्योंकि जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो वह तख्त का वारिस बन गया। की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। एक लड़की होशियार अक्ल में बेशुमार, कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार। बातें अली बाबा की जादू जैसी रातें दी, मलाइक से हिकमत की है सौगातें।